क्रेमलिन के अंधेरे गलियारों में ताकत को प्यार से नहीं, डर से मापा जाता था। जोसेफ स्टालिन शब्दों से नहीं, बल्कि शक से भरी खामोशी से राज करते थे। अंधेरे में फुसफुसाए गए नाम मौत की सजा बन गए, जो सीक्रेट लिस्ट में जुड़ गए। एक सिंगल वर्ड, एक नजर या एक भूली हुई ग्रीटिंग का मतलब एग्जीक्यूशन हो सकता था। सोवियत यूनियन को पैरानोया के बुरे सपने में धकेल दिया गया था। हर परछाई में एक इन्फॉर्मर छिपा था, हर दीवार के कान थे। स्टालिन की जीनियस डर को हथियार बनाना था, सबको कमजोर महसूस कराना, अदृश्य दुश्मनों से शिकार होना। ट्रस्ट गायब हो गया। बच्चे पेरेंट्स से डरते थे, पति पत्नी अपने विचार छिपाते थे। स्टालिन सेंटर में बैठे थे, एक मकड़ी की तरह असहमति की हर कंपन को महसूस कर रहे थे। उनकी ताकत वफादारी से नहीं, आतंक से बढ़ी। रूल्स डेली बदलते थे, एकमात्र कांस्टेंट डर था। किल लिस्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वे ट्रस्ट को तोड़ने के टूल्स थे। हर सिटीजन को आइसोलेटेड छोड़ते हुए केवल स्टालिन को ओबे करने के लिए। यह उनके एम्पायर की नींव थी, आतंक से बिखरा हुआ एक नेशन। एग्जीक्यूशन लिस्ट सिर्फ कागज नहीं थे, वे मौत के वारंट थे। स्टालिन और उनके इनर सर्कल ने एक पेन के झटके से हजारों जिंदगियों पर पर्सनली साइन कर दिए। कोई भी लिस्ट में आ सकता था, पुराने कॉमरेड्स, जनरल्स, आर्टिस्ट्स या ऑनर्डिनरी वर्कर्स। क्राइटेरिया वेग थे और लगातार बदलते रहते थे, जिससे आतंक और बढ़ गया। पॉपुलैरिटी डेंजरस थी, खामोशी सस्पिशियस थी, फॉरेन टाइज फेटल थे। रैंडमनेस ने सबको वफादारी साबित करने पर मजबूर किया, अक्सर दूसरों को बदनाम करके। स्टालिन के सबसे करीबी साथी भी सेफ नहीं थे। यागोड़ा सीक्रेट पुलिस चीफ को हटा दिया गया और उनकी जगह येजोव ने ली, जिन्हें बाद में खुद एग्जीक्यूट कर दिया गया। ताकत के करीब होना रिस्क को और बढ़ाता था। मैसेज क्लियर था, वफादारी का कोई मतलब नहीं था। लिस्ट बढ़ती गई, इनोसेंट लोगों से भरती गई, जैसे डर खुद पर ही हावी हो गया। आतंक की मशीनरी ने किसी को नहीं बख्शा। स्टालिन की दुनिया में सर्वाइवल किस्मत की बात थी, वफादारी की नहीं। द ग्रेट टेरर 1936 से 1938 तक एक नेशनल ब्लड लेटिंग था। मॉस्को में शो ट्रायल्स ने पुराने क्रांतिकारियों को देशद्रोही के रूप में परेड किया, लेकिन असली हॉरर छिपा हुआ था। एनकेवीडी के पास गिरफ्तारियों और एग्जीक्यूशन के लिए कोटे थे। अगर आप उन्हें पूरा नहीं करते तो आप खुद एक टारगेट बन जाते। बदनामियां पड़ोसियों, सहकर्मियों, यहां तक कि बच्चों से भी आती थीं। सर्गेई किरोव की हत्या ने प्यूरजेस की एक लहर को ट्रिगर किया। तुखाचेवस्की जैसे मिलिट्री लीडर्स को मनगढ़ंत आरोपों पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। रेड आर्मी और कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म कर दिया गया। आर्टिस्ट्स और साइंटिस्ट्स गायब हो गए। प्यूरजेस सिर्फ विरोधियों को खत्म करने के बारे में नहीं थे, वे डर से शासित समाज बनाने के बारे में थे। स्टालिन के तूफान ने मौत और धोखे का एक परिदृश्य छोड़ दिया। आतंक ने राष्ट्र को फिर से आकार दिया। स्टालिन से पहले के जीवन को याद रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मिटा दिया। स्टालिन की सीक्रेट पुलिस, चेका, ओजीपीयू, एनकेवीडी, बाद में केजीबी, उनकी सर्व देखने वाली आंखें थीं। एजेंट्स और इन्फॉर्मर्स ने जीवन के हर कोने में घुसपैठ की, फैक्ट्रियों, स्कूलों, घरों में। कोई भी बातचीत प्राइवेट नहीं थी, कोई भी लेटर अनरीड नहीं था। एनकेवीडी ने लाखों लोगों पर सीक्रेट फाइलें, कॉम्प्रोमेट रखी, जो किसी भी पल इस्तेमाल होने के लिए तैयार थीं। इन्फॉर्मर्स का एक बड़ा नेटवर्क समाज को खुद के खिलाफ कर दिया। धोखा रूटीन बन गया। पड़ोसी, सहकर्मी, यहां तक कि बच्चे भी एक दूसरे पर रिपोर्ट करते थे। कुछ डर से इन्फॉर्म करते थे, कुछ पर्सनल फायदे के लिए या ड्यूटी की एक विकृत भावना से। ट्रस्ट खत्म हो गया। हर कोई वफादारी का मास्क पहनता था। जॉक्स और शिकायतें तोड़-फोड़ के कार्य बन गए। राज्य ने प्राइवेट स्फीयर पर हमला किया, जिससे डर डेली लाइफ की नींव बन गया। एनकेवीडी की नजर ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी कभी सेफ महसूस न करे। स्टालिन की असली ताकत ट्रस्ट और प्राइवेसी का विनाश था। आतंक की एक आवाज थी, एनकेवीडी का आधी रात का खटखटाना। परिवारों को नींद से खींच लिया जाता था, अपनों को दूर घसीट लिया जाता था, कभी वापस न आने के लिए। ऑसिप मैंडलस्टाम, एक कवि, को एक सिंगल क्रिटिकल पोयम के लिए गिरफ्तार किया गया था। वह एक कैंप में मर गए। उनकी जीनियस कोई शील्ड नहीं थी। धोखा हर तरफ से आता था, यहां तक कि स्टालिन के पुराने दोस्त बुखारीन को भी एग्जीक्यूशन से पहले बेतुके अपराधों को कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। लाखों लोगों ने अपनी किस्मत साझा की। मिस कोटे के लिए मैनेजर्स को गोली मार दी गई। गुलाग में किसानों को भूखा रखा गया। फैमिली टाइज के लिए पत्नियों को गिरफ्तार किया गया। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं थे, बल्कि उम्मीदों और सपनों के साथ जीवन थे, जो पैरानोया से बुझ गए। आधी रात का खटखटाना एक समाज के खुद को निगलने की आवाज थी। कोई भी इम्यून नहीं था। जीनियस, वफादारी या गुमनामी कोई सुरक्षा नहीं देती थी। आतंक पर्सनल, इंटीमेट और लगातार था।
स्टालिन की प्रणाली को पूर्ण अनुरूपता या मौत की आवश्यकता थी। उन खटखटाने की गूंज ने एक पीढ़ी को सताया। जैसे जैसे स्टालिन की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उनका पैरानोइया भी बढ़ा। उन्होंने किसी पर भरोसा नहीं किया, क्रूरता से वफादारी का परीक्षण किया। मोलोटोव ने अपनी पत्नी को जीवित रहने के लिए निंदा की। पैरानोइया पॉलिसी बन गया। नई साजिशों ने अंतहीन प्यूरजेस को सही ठहराया। अधिकारी गलतियों के डर में रहते थे। पहल गायब हो गई, नौकरशाही जम गई। स्टालिन के अविश्वास के कारण रेड आर्मी का शुद्धिकरण हुआ, जिससे यूएसएसआर नाजी आक्रमण के प्रति कमजोर हो गया। डॉक्टरों के डर ने डॉक्टर्स प्लॉट को जन्म दिया। उनकी मृत्यु से पहले एक अंतिम जादूगरनी का शिकार। स्टालिन की दुनिया संदेह का एक किला थी। उन्होंने अधीनस्थों को अपमानित किया। हर मोड़ पर धोखे का डर था। जिस तानाशाह ने लाखों लोगों को आतंकित किया, वह अपने ही डर का कैदी बन गया। उनका दिमाग परछाइयों से घिरा राष्ट्र को अंधेरे में खींच ले गया। प्यूरजेस उनके जुनून का परिणाम थे, केवल उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुए। स्टालिन का पैरानोइया उनका हथियार और उनका विनाश दोनों था। 1953 में स्टालिन की मृत्यु से न केवल दुख आया, बल्कि गुप्त राहत और गहरी अनिश्चितता भी आई। आतंक रातों रात गायब नहीं हुआ, उसके निशान गहरे थे। पीढ़ियों ने राज्य से डरना, पड़ोसियों पर अविश्वास करना और अपने असली स्वरूप को छिपाना सीखा। लाखों लोग मृत या टूटे हुए थे। धोखे और नुकसान से परिवार बिखर गए। प्यूरजेस ने राष्ट्र को उसके सबसे प्रतिभाशाली दिमागों और सबसे बहादुर आवाजों से वंचित कर दिया। डर ने रचनात्मकता, बहस और विश्वास को दबा दिया। सार्वजनिक वफादारी ने निजी सनक को ढंक दिया। नागरिकों और राज्य के बीच के बंधन टूट गए। आज भी रूस स्टालिन की विरासत से जूझ रहा है। कुछ आतंक से इनकार करते हैं, अन्य सच्चाई को याद करते हैं। स्टालिन के शासन की कहानी एक चेतावनी है। पूर्ण शक्ति पैरानोइया से प्रेरित पूर्ण आतंक को जन्म देती है। यह सबक खून में लिखा गया है, इतिहास का एक अध्याय जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। केवल याद करके ही हम अत्याचार की वापसी से बच सकते हैं।